नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। धनबाद के आमाघाटा में खाता नंबर 89 में 11 बार जमीन पर कब्जे हटाने की कार्रवाई हुई शुरू। उत्पाद विभाग का पलानी और करमटार में अवैध शराब के खिलाफ रेड, एक गिरफ्तार। पाकुड़ में प्रत्याशियों की मौजूदगी में नामांकन पत्रों की जांच, 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द। तेज रफ्तार का कहर, हजारीबाग सड़क हादसे में एक की मौत। परीक्षा पे चर्चा 2026, पीएम मोदी बोले सपनों के साथ मेहनत जरूरी। अब खबरें विस्तार से। सरकारी जमीन पर कब्जे की शिकायत के खिलाफ अंचल अधिकारी राम प्रवेश कुमार के नेतृत्व में आमाघाटा इलाकों में नापी की प्रक्रिया आरंभ की गई। करीब 6 एकड़ जमीन पर कब्जे कर लिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई करने की कवायद शुरू कर दी गई। अमीन द्वारा नापी कर वस्तु स्थिति से अवगत हुआ। जो पूरे मामले की जानकारी देते हुए अंचल अधिकारी ने राम प्रवेश कुमार से कहा कि उपायुक्त के निर्देश पूरे सरकारी जमीन के कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। किसी अभय सिंह का नाम सामने आया है, जिसके द्वारा अवैध तरीके से कब्जे कर लिए गए हैं। फिलहाल नापी की जा रही है, उसके बाद सभी नोटिस को निर्गत कर दिया जाएगा और अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया जाएगा। डीसी महोदय द्वारा बोला गया कि आमाघाटा मौजा के खाता नंबर 89 के प्लॉट 216 एवं अन्य का कुल रकबा लगभग 4 एकड़ 51 डिसमिल का नापी कराने के लिए आदेश दिया गया। उसी के आलोक में हम लोग कल से ही नापी करवा रहे हैं। नापी के दौरान पाया गया कि उक्त सरकारी जमीन, चूंकि ये खाता जो है प्योर गर्भपात खाते की जमीन है, उसमें कुछ लोगों द्वारा पक्का एवं कच्चा निर्माण किया गया है, उसी निर्माण को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। कुछ तो अभी क्या जितने भी घर बने हैं उस पर क्या मतलब किस प्रकार की कार्रवाई करने का प्लान है? उसको पहले हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद उस पर हम लोग अतिक्रमणवाद चलाएंगे। तो अभी जो यहाँ पर नापी करने आया तो क्या मिला यहाँ पर? नापी करने आए हैं तो चूंकि ये प्योर गर्भपात जमीन है जी, तो हम लोग ने पाए हैं कि बहुत सारे जो है निर्माण किया गया है। अच्छा, तो अभी क्या है, सबको नोटिस निर्गत किया जाएगा और नापी उपरांत हम चिन्हित करते हुए सबको नोटिस निर्गत करेंगे। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धनबाद उत्पाद विभाग ने पलानी और करमटार में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद किए हैं। वहीं इस दौरान एक अवैध शराब विक्रेता को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए उत्पाद दरोगा जॉय हेम्ब्रम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जहां शिवचरण महतो द्वारा मकान में देसी शराब तक बिक्री की जा रही थी। मौके से शराब के साथ शिवचरण महतो को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य जगह से शराब बरामद किए गए हैं। कारोबारी भागने में सफल रहा, उसकी खोजबीन की जा रही है। फिलहाल सहायक आयुक्त उत्पाद धनबाद के निर्देशानुसार गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद सिपाही और गृह रक्षा वाहिनी और पुलिस बल के साथ सहयोग से हम लोग पलानी गांव में पहुंचे। गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था, वहां पे शिवचरण महतो के घर आवास में लगभग 10 पेटी होने का सूचना था। 10 पेटी नकली शराब का सूचना था, लेकिन वहां जाने पर लगता है लोग पूर्व सूचना में इधर उधर भाग गया लेकर के, और फिर भी हम लोग को कम से कम यहाँ 25 लीटर अंग्रेजी शराब जो है नकली वो बरामद किए हैं। गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, गिरफ्तारी हुआ है। किसकी गिरफ्तारी हुई है? वो जो मुख्य अभियुक्त है जिसका घर था, जो कारोबार में संलिप्त था, शिवचरण महतो जी, उनकी गिरफ्तारी हुई। और दूसरी जगह कहाँ छापेमारी हुई सर? इसके बाद फिर हम लोग गुप्त सूचना से हम लोग पहुंचे करमटाड़ का जो टाउनशिप है वहां पे पहुंचे। क्वार्टर नंबर है तो वो दे दिया जाएगा। उस क्वार्टर में सूचना था कि
अंग्रेजी शराब भी और देसी शराब भी जो भारी मात्रा में लोग सेलिंग करते हैं। तो अचानक छापा मारे क्वार्टर के अंदर से हम लोग लगभग 90 लीटर आसपास अंग्रेजी चुलाई शराब बरामद की है। अभियुक्त फरार हो गया। कितना कीमत होगा अनुमानित पकड़े गए सब बरामद जो शराब हुए हैं उसकी? ज्यादा नहीं है इतना में, तो ये पूरी तरह से अवैध है ना? पूरी तरह से नकली है ये। इसका कॉर्क रेपर सब टेम्परिंग किया हुआ है और नकली है, प्योर नकली। क्वार्टर में जब देसी शराब बरामद हुए हैं वो किनके द्वारा किए जा रहे, कुछ मालूम चल पाया है? नहीं है, उसका नहीं चल पाया है। क्वार्टर का नंबर हम लोग नोट कर लिए, पता कर लेंगे। जो भी अभियुक्त होंगे उसे गिरफ्तार करेंगे या फिर जो भी सुसंगत कार्रवाई होगा कर लेंगे। पाकुड़ नगर परिषद के 21 वार्डों के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी प्रत्याशियों की मौजूदगी में संपन्न हुई। जांच के बाद वार्ड पार्षद पद के 92 और अध्यक्ष पद के 10 प्रत्याशी मैदान में बने रहे। अध्यक्ष पद के सभी नामांकन वैध पाए गए। वार्ड 8 से विश्वनाथ सरदार, वार्ड 17 से सतीश अग्रवाल और वार्ड 18 से पूनम देवी के नामांकन त्रुटि के कारण रद्द कर दिए गए। 7 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन और 23 फरवरी को मतदान होगा। राजनीतिक दलों के समर्थन से चुनाव रोचक होने की उम्मीद है। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में लूटा रेलवे पुल के पास तेज रफ्तार ओवरलोड बालू वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक प्रकरार गांव का निवासी था। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार वो सड़क पार कर रहा था, तभी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों ने मुआवजे और ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सड़क दुर्घटना सवेरे सवेरे मालूम हुई कि थाना प्रभारी बिलावल जो है हमको फ़ोन किया कि आपके एरिया में जो एक्सीडेंट हुआ है। तो हमने आए यहाँ पर तो देखे कि कटकमदाना क्षेत्र का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हम लोग तुरंत इस पर लगे हुए हैं कि किसी तरह डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। कहाँ का रहने वाला है मृतक? ये बेचारा हैदराबाद पकड़ा का रहने वाला है। अभी यहाँ पर रोड जाम किए हुए लोग क्या लोग जाम किए हुए हैं, मुआवजा के मांग किए हुए हैं, लेकिन हम लोग इसको सोच रहे हैं कि किसी तरह यहाँ से डेड बॉडी भेजवावे और जो सरकारी प्रक्रिया है उस पर सभी को मानना पड़ेगा कि कैसे इसका मुआवजा मिले। हम लोग भी मिलजुल के इसका मुआवजा दिलाने के काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2026 के 9वें संस्करण में शुक्रवार को देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत और कर्म अनिवार्य है। पीएम मोदी ने पढ़ाई में तकनीक और एआई का सही उपयोग, आत्मविश्वास, कौशल विकास और तनाव मुक्त रहकर लक्ष्य को हासिल करने का जोर दिया। उन्होंने छात्रों से संतुलित सोच अपनाने और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करने की अपील की है। के लिए खेलना ऐसा जो जुआ चलता है ना, ये वो हमें देश में होने नहीं देना है। मैंने अभी कानून बनाया कि जो जुआ खेलते हैं, गेम में पैसे लगाते हैं, वो बर्बादी है। यस सर, उसको नहीं होने देना। लेकिन गेमिंग एक स्किल है और उसमें स्पीड भी होती है, बहुत स्पीड होती है। यस, आपकी इतनी अलर्टनेस है, एक प्रकार से स्वयं के डेवलपमेंट के लिए भी वो एक अच्छा प्रकार है। लेकिन महिलाएं सामान बेच रही हैं और इतने में कोई झगड़ा हो गया, तो वो गरीब महिला जिसने कभी टीवी को जवाब नहीं दिया, आपने देखा होगा वो कितना बढ़िया इंटरव्यू देती है। कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कारण क्या है? जो चीज उसने अपने अनुभव में आंखों के सामने देखा, लाग लपेट नहीं, झूठ बोलना नहीं है, तो एकदम से सरलता से वो बता देती है। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सच्चाई के कारण आया। आपका भी कॉन्फिडेंस कैसे आया? उस सच्चाई से आया कि जो मैं कर रहा हूँ, मैंने जो किया है, मैं जो कह रहा हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।